कमेंट करके बताओ भाई, ऑल क्लियर है ना? एक बार कमेंट करना सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करते हैं। आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। आंसर बताइए, आंसर बताइए, चलिए आंसर बताइए, आंसर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा ना कि अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप यहां पर हल करोगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 4a, और ये 4a किसके बराबर है? a के बराबर, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, और जब अगर a की वैल्यू 1 आ जाएगी तो b की भी वैल्यू 1, c की भी वैल्यू 1, d की भी वैल्यू 1, यानी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। फिर ये क्या बन गया? ये आपका बन गया 1/0। दूसरा वाला क्या बन गया? ये भी बन गया 1/0। तीसरा वाला बन गया 1/0। चौथा वाला भी बन गया 1/0। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इनफाइनाइट कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर समझो, यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत गंदा केस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा, समझो यहां पर। ठीक है, मान लो यहां पर मैं वैल्यू जो मानता हूं, वैल्यू पुटिंग से मान लो यहां मैं मानता हूं कि इसकी वैल्यू मान लो 2 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, और इन दोनों की वैल्यू 0 हो गई। मान लो मैंने a को p मान लिया, ठीक है, a को 2 मान लिया, b को भी 2 मान लिया, c को 0 मान लिया, और d को भी 0 मान लिया। अब देखो यहां पर कहानी क्या क्या बनेगी, बड़े ध्यान से समझना। ये पहला वाला जो पोर्शन है ना आपका 1 इतना वाला, ये क्या बन जाएगा वो देखिए। तो आप बोलेंगे सर ये 1/1 माइनस a है, a के जगह पर 2 रखा है, यानी 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 जब करोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, b के जगह पर 2 रखा है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और 1 माइनस c के जगह पर 0 रखो तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। 1 माइनस 0 कितना रहेगा? 1 रहेगा। कोई दिक्कत की बात कि 1 माइनस 0 जो है आपका 1 है। ये पहला पार्ट आ चुका है। दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट हमारा ये है। दूसरे वाले पार्ट को देखिए, 1 माइनस b के जगह पर 2 रख लो, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होता है? -1। ठीक है, 1 माइनस c मतलब 1 माइनस 0 ये 1, और 1 माइनस d का मतलब ये भी 1। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा 1 माइनस 1, कितना बन जाएगा? 1/1 माइनस 1। तीसरा वाला पार्ट देखो, तीसरा वाला पार्ट 1/1 माइनस 0 मतलब ये 1 हो गया, 1 माइनस 0 मतलब ये भी 1 हो गया। ठीक है, और 1 माइनस 2 कितना हो गया? -1 हो गया। यानी तीसरे वाले पार्ट से हम कह सकते हैं 1/-1 मिला है। ठीक है, चौथे वाले पार्ट से देखो, 1 माइनस डी मतलब 1 हो गया, 1 माइनस ए -1 हो गया, 1 माइनस बी -1 हो गया। यानी चौथा वाला पार्ट क्या हो गया? ठीक है, चौथा वाला पार्ट 1/-1 इंटू -1 हो गया। ठीक है, अब इसको देखोगे, -1 कितना बना देगा? +1 बना देगा। ये कितना बना देगा? -1 बना देगा। ये कितना बना देगा? -1 बना देगा। और ये कितना बना देगा? ठीक है, आपको +1 बना देगा। +1 से -1, -1 से +1 खत्म, उत्तर कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसको सिमेट्रिसिटी में हमने ऐसे डाला, और यही रीजन था डालने का। ठीक है, डालने का ये रीजन था कि आप यहां पर अगर मान लो यहां जैसे 2 है, 0 है, 0 है, ठीक है, तब लेते हो तो जाकर सेटिस्फाई करता है। लेकिन एक बात वही पड़ती है कि कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, बात बराबर हो जाता है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था जहां पूरा हल करके दिखाया था, वहां पर भी सिमेट्रिसिटी लगाने से 0 आ गया, यहां पर भी सिमेट्रिसिटी लगाने से 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ये सेटअप ही ऐसे हैं, कितना भी कोशिश कर लो उत्तर तो 0 आएगा ही आएगा, बिकॉज ड्यू टू दिस सेटअप। ये बात हमेशा समझें आप। ठीक है, तो मेथड से करिए तो भी उत्तर 0 आएगा, और ऐसे सेटअप से करिए तो भी उत्तर 0 आएगा। चलिए, ठीक है, ये सवाल बनाइए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर नहीं देना है आपको, आपको जो है आंसर देना है इसका। चलिए, a का पावर x बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का पावर y, a का पावर y बराबर इतना दे रखा है। ठीक है, ठीक है,
और यहाँ पर a का पावर z बराबर इतना दे रखा है, तो उस केस में जो है आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। अगर ऑप्शन में इनफाइनाइट दिया हो ना, अगर ऑप्शन में इनफाइनाइट दिया हो तो हमने आपको इसीलिए दूसरा तरीका बताया कि दूसरा तरीका जहां 2 2 0 0 लेकर है कि वैसे आप चेक करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में इनफाइनाइट दिया हो तभी तो हमने ये बताया, नहीं तो हम सीधा क्या करते, सिमेट्रिसिटी बताते और उड़ाकर चले जाते, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक ऑप्शन मान लो ये इनफाइनाइट होता तो क्या दिक्कत था, 2 2 0 0 रख के देखो ना कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इनफाइनाइट रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, उत्तर तो 0 ही है, ठीक है। चलो जो हमने क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर 0 होगा, a होगा, a क्यूब होगा, a होगा, बताओ जल्दी से, टेल मी द आंसर। a का पावर x बराबर इतना, a का पावर y बराबर इतना, a का पावर z बराबर इतना, तो बता देंगे हमें, ठीक है, कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बहुत अच्छे, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जो वैल्यू यहां दी गई है उसी तरीके से एक वैल्यू यहां पर भी रिपीट है, उसी तरीके से एक वैल्यू यहां पर भी रिपीट है, ठीक है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, मान लो हम यहां बराबर लेते हैं, हम कहते हैं a का पावर x बराबर, हम किसको बराबर लेंगे, हम x y z यही तीनों संख्या को तो बराबर ले सकते हैं, यानी x x x ये हो गया। तो a का पावर x बराबर ये कितना है, 3x है, और 3x का पावर कितना हो जाएगा, 3x का पावर x हो जाएगा, 3x का पावर कितना हो जाएगा, 3x का पावर x हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर, जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, x प्लस x पूछा है, यानी हमसे 3x का मान पूछा गया है, यानी हमसे 3x का मान पूछा गया है। अब आप बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि 3x बराबर कितना ले लीजिए सर, 3x बराबर क्या करिए यहां पर, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। आपका जो वैल्यू आया यहाँ पर इतना आकर ये सवाल रुक गया है कि a का पावर x बराबर 3x का पावर x, ठीक है। अब जब भी ऐसा केस आपका फंसे ना, तो ऐसे केसेस में क्या कर लिया करो, कोई भी वैल्यू ले लिया करो। मान लो x बराबर जो है 1 लेते हो, अगर x बराबर 1 लेते हो तो a का पावर 1 बराबर 3 इंटू 1 का पावर 1, यानी a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अगर x बराबर 1 था तो a का मान कितना था, 3 था। हमसे जो पूछा गया है वो जरा देखिए वो क्या पूछा गया है, x प्लस x, यानी हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 3x, x का मान कितना है, 1 है, यानी हमारा आंसर 3 आना चाहिए, हमारा आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पर a का बराबर 3 है और यहाँ a का क्यूब यानी 27 है, तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। पावर में x नहीं है मेरे भाई, ये पावर में x नहीं है क्या, ठीक है। ठीक है, मेरी बात को समझिए, a का पावर x बराबर x प्लस x का पावर x, तो a का पावर x बराबर x प्लस x कितना हो गया, 3x, और 3x का पावर x हो गया, ठीक है। जब हम मान लो, ठीक है, हम यहां कह सकते हैं कि लेट x बराबर 1, लेट x बराबर 1, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा a का पावर 1, a का पावर 1 बराबर 3 इंटू 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो a का मान 3 आ जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख के देख लो आप यहाँ पर कि x प्लस x यानी 3x का मान पूछा है, x का मान 3, x का मान 1 आया है, यानी 3 इंटू 1 हमारा उत्तर 3 आना चाहिए। किस क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है, 3 वैल्यू आ रही है वो हमने देखा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सेम पावर है तो ऐसे ही कट हो जाता है ना सर, मेरे भाई बहुत अच्छे। एक स्टूडेंट हम चाहते थे कि आप ये आंसर दो कि सर सेम पावर होता है तो ऐसे ही ना कट जाता है, यानी a का पावर x है बराबर 3x का पावर कितना है, x है, तो आप लोगों ने क्या सोचा कि सर पावर सेम होता है तो काट दीजिए ना, उत्तर में 3x पूछा है, लीजिए ना सर 3x बराबर a आ तो गया, आप वैल्यू काहे रखे, बहुत अच्छे। तो एक काम करो जरा मेरी बात को समझना, ठीक है, मतलब आप तो इसको फिर ऐसे भी काट सकते हो कि 2 का पावर 5 बराबर है 5 के पावर 5 के, क्या दिक्कत है, पावर सेम है तो पावर को काट दीजिए ना, 2 बराबर 5 तो हो ही गया, क्या फर्क पड़ता है। पावर के सेम होने से बेस बराबर नहीं होते, पावर के सेम होने से बेस बराबर नहीं होते, ये बात समझ लो। इस वजह से हमने यहाँ पर, हम भी चाहते तो x को x से काट के बता देते a बराबर 3x, और हम सीधा बोल देते देखो 3x का मान पूछा, a टिक कर दो, कितना आसान होता। लेकिन क्यों हमने वैल्यू बताया, क्योंकि भाई नहीं होता ना, जो कंसेप्ट नहीं है उसको कैसे बना दोगे आप जबरदस्ती का कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट नहीं है कि पावर बराबर हो तो बेस बराबर होंगे, तो हम कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्लियर है, ठीक है। दीप्ति रावत कहती हैं सर a का पावर
जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर जेड है। अरे यार, ए का पावर जेड बराबर एक्स प्लस वाई का पावर, भाई कितना भी हो ये भी तो है, कोई दिक्कत नहीं। ए का पावर जेड बराबर इतना है। हमने क्या किया है, हमने जो है हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है आप समझ नहीं रहे, ठीक है। हमने यहाँ पर किया हुआ है कि x बराबर y बराबर z, सब आपस को हमने बराबर माना। सिमेट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है, सिमेट्रिसिटी का मतलब सब बराबर है। यानी यहाँ अगर z दिया गया है और z x के बराबर है तो लिख सकते हो ये a का पावर x है, ये x x x है, यानी ये 3x हो गया, और फिर इस z को फिर x लिख सकते हो। तो क्या यही इक्वेशन ये नहीं बन गया, यही इक्वेशन ये नहीं बन गया, बताओ जल्दी से। यार सब का पावर अलग है तो अप्लाई कैसे करेंगे, सब का पावर अलग है तो सबको बराबर मान लो ना, तो अप्लाई हो सकता है। ऐसा थोड़ी है यहाँ पर कि यहाँ पर a का पावर 2x है और यहाँ पर आपका a का पावर 3z है, यहाँ पर आपका a का पावर 4y है। उस केस में आप कहते कि पावर अलग है कि यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 3z है। ऐसा पावर नहीं दिया गया है, सिंपल दिया गया है x, y और z। तो मतलब यहां वेरिएबल का रिप्लेसमेंट है और कुछ नहीं है। जैसे x का शक्ल जो है मान लो यहां पर z ले लेता है, x का शक्ल जो है y ले लेता है, तो है, समझे। ऐसा थोड़ी दिया गया कि यहाँ a जो है ये 2x है, यहाँ ये 4z है, तो हम नहीं ले सकते थे ना। बस देखो सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ कि उसको बदलकर उसके स्थान पर कोई रख दे, ठीक है, उसको बदलकर उसके स्थान पर कोई रख दे तो वहां पर सिमेट्रिसिटी लग जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से कि अगर आपका ये सभी बराबर है, अगर आपका ये सभी बराबर है x अपॉन बी प्लस सी बराबर y अपॉन सी प्लस ए बराबर z अपॉन ए प्लस बी, तो हमारा इसमें से कौन सा सही होगा, बताइए। आंसर बताइए। x अपॉन बी प्लस सी बराबर y अपॉन सी प्लस ए बराबर z अपॉन ए प्लस बी, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। बताइए बताइए। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हो, एक तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, ठीक है, एक तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो, सिमेट्रिसिटी। अगर मान लो किसी बच्चे को वैल्यू पुटिंग से करना है, उसने कहा कि हम a बराबर b बराबर c बराबर सबको 1 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस 1 2, यानी x अपॉन 2 बराबर y अपॉन 2 बराबर z अपॉन 2 बराबर, यानी x बराबर y बराबर z आ जाता है। x बराबर y बराबर कितना आ जाता है, z आ जाता है। अब पहले इक्वेशन में रख के देखो तो x अपॉन 1 यानी x बराबर y बराबर z यहां से आ गया, ठीक है। पहले वाले से x बराबर y बराबर z आ गया, दूसरे वाले से, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 1 बराबर y माइनस z अपॉन 1 बराबर z माइनस 1 अपॉन इतना, ये नहीं आया। तीसरे वाले से देखो, पहले वाले से x माइनस वाई अपॉन देखो 1 माइनस 1, ये तो 0 बना देगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर ABC का मान अगर हम 1 रख लेते हैं तो ये जो है x बराबर y बराबर z दे देता है। उसी तरीके से अगर हम ABC का मान ऑप्शन में 1 रख दें, उसी तरीके से ABC का मान अगर हम ऑप्शन में 1 रख दें तो x बराबर y बराबर z आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और यहां पर अब बोलोगे सर 1 रखने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 1 रखने का मतलब क्या हुआ यहां पर समझो। तो आप 1 मत रखो, आप सिमेट्रिसिटी लगा दो, आप सिमेट्रिसिटी लगा दो, तो आप बोलोगे x अपॉन, ठीक है, b प्लस सी कितने के बराबर, 2a के बराबर, ये भी a और ये भी a, तो x अपॉन 2a बराबर, x अपॉन 2a बराबर y अपॉन 2a बराबर, ठीक है, z अपॉन 2a, यानी यहां से कह सकते हो 2a कट जाएगा तो x बराबर y बराबर z आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में रखकर देखो a बराबर b बराबर c, अगर मान लो यहां रखते हो a बराबर a खत्म, तो ये भी x बराबर y बराबर z दे दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है अब सेम तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर, ठीक है, यहां पर बताइए, चलिए, ठीक है,
यहाँ पर ये जो है आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पर पीजीडब्ल्यू ये सवाल हो जाएगा, आप घर से करके लेके आएंगे, ठीक है, पीजीडब्ल्यू हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन बताओ, ठीक है। x अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y अपॉन x प्लस 2y प्लस जेड बराबर, ठीक है, ये दे रखा है। उत्तर बता दो जल्दी से कि उत्तर कितना होगा, ठीक है, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ कितना होगा जल्दी से। ये सभी जो है वो a के बराबर दिए हैं, उत्तर बताओ। क्या बोलोगे? x के जगह पर x बोलोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। 2x प्लस x प्लस, देखो सभी बराबर कर लो ना, x को y के बराबर, y को z के बराबर, सबको बराबर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? x अपॉन 2x 3x 4x, तो x अपॉन 4x बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसके बराबर इसके, ये बराबर किसके? a के, यानी a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। हमसे सवाल में a की ही वैल्यू पूछी है, कितनी हो जाएगी? 1/4। क्लियर है? 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो आंसर बताइए, चलिए। यहां पर भी मुझे सवाल में कुछ मिसिंग लग रहा है, ठीक है, एक बार इसका पीडीएफ देखते हैं। सवाल में कुछ मिसिंग है, एक बार पीडीएफ देखना पड़ेगा इसका, ठीक है। शीट 4 आप लोगों की अपलोड हो चुकी है भाई, शीट 4। पीपीटी बनाने में दिक्कत हो जाती होगी ना, पीपीटी में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। बाकी शीट 4 जो है वो आप लोगों का दिख रहा होगा आप लोगों को। स्टडी मटेरियल में जाकर देखेंगे ना अलजेब्रा की, तो आप लोगों को शीट 4 मिल जाएगा। यहां पर भी एंड देन ईच रेशियो इज, ईच रेशियो का, अच्छा ठीक है ठीक है, मिसिंग कुछ भी नहीं है शीट में, हाँ सही है सही है सही है सही है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अगर ये इसके बराबर है और ये संख्या इसके बराबर है, तो प्रत्येक रेशियो का मतलब ये प्रत्येक संख्या का मान कितना है। या तो इसका बता दो, नहीं तो इसका बता दो, नहीं तो इसका बता दो कि ये जो मान रखते हैं ये किसके बराबर मान रखते हैं, ये बताइए। ये जो वैल्यू रखते हैं ये किसके बराबर वैल्यू रखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो प्रत्येक मान किसके बराबर है। तो अगर मान लो यहां पर अगर आप देखते हो ऐसे केस में, तो आप बोलोगे x अपॉन, ठीक है, x अपॉन, मान लो यहां पर क्या करते हो, a बराबर b बराबर c कर देते हो, मान लो यहां पर, या ऐसे कर लेते हो आप, ठीक है। अगर मान लो यहां पर, ठीक है, यहां पर जब ईच रेशियो बोला गया है तो आप कह सकते हो कि x जो है वो बराबर है किसके, y के, ठीक है, और यही बराबर है किसके, z के। मतलब आप दो संख्याओं को मान लो, किसी भी दो को मान लो, इन दोनों को बराबर कर रहे हो। अगर इन दोनों को बराबर कर रहे हो यानी आप ये कह रहे हो, ठीक है, कि x y z तीनों को अगर आप बराबर करते हो, ठीक है, या सबसे बढ़िया पता है क्या है, ठीक है, nx प्लस वाई प्लस जेड बराबर, सबसे बढ़िया यहां पर जो है आप 1 मान लो। सबसे आसान काम है कि आप x बराबर y बराबर z बराबर 1 मान लो, ठीक है। a बराबर, देखो यहां पर किस किस को, सबको बराबर मान लो, x y z बराबर a बराबर b बराबर c बराबर, सबको 1 मान लो आप यहां पर। अगर सबको अगर आप 1 मान लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3 बराबर कितना, 1/3 के। और सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में हमसे ये बोला गया है यहां पर कि प्रत्येक रेशियो, या तो इसका वैल्यू, नहीं तो इसका वैल्यू, नहीं तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो ऑप्शन में जरा रखो यहां पर, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना दे देगा वैल्यू, -1 का, ठीक है। यहां पर 1 और 1 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू दे देगा +1 का। यहां पर रखोगे तो 1/3 ये दे रहा है, और यहां पर रखोगे तो ये कितना दे रहा है, 1 दे रहा है।
तो यहाँ पर भी आपने सिमेट्रिसिटी लगाया और सिमेट्रिसिटी लगाने के बाद आपने कहा कि इन सभी संख्याओं को हम बराबर मान लेते हैं, x को भी, y को भी, z को भी, a को भी, b को भी, c को भी, और कुछ पल के लिए आपने इनको 1 मान लिया। अगर आप इनको 2 भी मानोगे, इनको 4 भी मानोगे, इनको 5 भी मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी जो रेशियो है वो सेम ही आएगा। तो प्रत्येक रेशियो मतलब इसका मान कितना था, इसका मान 1/3 था, 1/3 किस ऑप्शन से आया है, 1/3 ऑप्शन डी से आया। कितने आसानी से आपने बना लिया, ठीक है। बिल्कुल केवल ABC को भी इक्वल करके हो सकता है। अगर आप मान लो केवल ABC को भी इक्वल करोगे कि A बराबर B बराबर C रख लोगे तो ये x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, ये y अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अगर आप केवल यहां पर अगर मान लीजिए कि मैंने कहा ना सिमेट्रिसिटी लगाइए, A B और C को बराबर कर लीजिए, तो सिर्फ अगर आप A बराबर B बराबर C रख लेते हैं तो पहला वाला क्या बन जाएगा, पहला वाला बन जाएगा x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा वाला बन जाएगा y अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, और तीसरा वाला बन जाएगा z अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है मेरे भाई, समझना, अगर ये तीनों को हम 1 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, a1 b1 c1, तो पहला वाला x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा वाला इतना, तीसरा वाला इतना बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब देखोगे तो x y z तीनों से खत्म हो गया, तो क्या x बराबर y बराबर z नहीं आ गया? बोलो हाँ है ना, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बराबर। ठीक है, सवाल में कहा है कि इनका जोड़ 0 नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया ये तीनों आपस में तो बराबर हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे सवाल जब भी आपके पेपर में आए, ठीक है, जहां 5-5 और 6-6 7-7 वेरिएबल हों, तो आप उनको आसानी बनाने के लिए क्या करेंगे, सभी को बराबर मान लो, a को, b को, c को, ठीक है, x को, y को, z को। एक पेपर आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया हुआ था ऐसे, ठीक है, अभी हाल फिलहाल 2018 में आया था। तो ऐसे केसेस में आप सभी वेरिएबल को बना लो और सभी को 1 बना लो। 1 बनाने का फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन ज्यादा लंबा नहीं जाता। 0 बनाने में हमें ये भी सोचना पड़ता है कि डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो क्या होगा, लेकिन 1 बनाने में ज्यादा झंझटें नहीं आती। ये अल्टीमेट जाके देखोगे ना तो सिमेट्रिसिटी ही लगेगा। ठीक है, जब मैंने ये सिमेट्रिसिटी की शीट बनाई, जब मेरी कंटेंट टीम ने बनाई, हमने बहुत रिसर्च किया है। ठीक है, जहां जहां से जितने सिमेट्रिसिटी के ऊपर सवाल बनते हैं, सारे क्वेश्चंस उठा के डाले आपको, कि मजाल आपका कि आप इसमें सिमेट्रिसिटी लगाओ और ये फेल हो जाए, हो नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, अब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आपका 0 है, तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन जो है ना, यहां पर काट दो, ये क्वेश्चन यहां से नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपको वैल्यू पुटिंग में कराने वाला हूं कल, तो ये क्वेश्चन यहां से उड़ा दो, यहां पर इसको नहीं सीखना है। इस क्वेश्चन को बताओ, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर a प्लस 1 अपॉन बी बराबर 1, b प्लस 1 अपॉन सी बराबर 1, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे इसका मान पूछा है और हमसे इसका मान पूछा है, तो ये 2 का मान हमसे बता दीजिए। ठीक है, ये 2 का मान हमसे बता दो, जल्दी बता दो। ठीक है, ये 2 का मान बता दो जल्दी से। ठीक है, a प्लस 1 अपॉन बी बराबर 1, b प्लस 1 अपॉन सी बराबर 1, तो हमसे पूछा गया है। ठीक है, इन 2 का मान बताइए। सौरभ राय, बहुत देर बाद कमेंट किया है आपने। ठीक है, अब देखो यहां पर, अगर मान लो ये संख्या और एक दूसरी संख्या का रेसिप्रोकल 1 के बराबर है, फिर एक और संख्या और किसी और संख्या का रेसिप्रोकल 1 के बराबर है, तो उसी तरीके से c और प्लस 1 अपॉन ये भी किसके बराबर होगा, ये तो ऑटोमेटिक 1 के बराबर होगा। सिमेट्रिसिटी देख कर भी एक 10वीं का बच्चा भी यहां बोल दे, एक 5वीं 6वीं का बच्चा बोल दे, देखो एक संख्या और दूसरे का उल्टा जोड़ा गया है 1 के बराबर, एक संख्या दूसरे का उल्टा जोड़ा गया है 1 के बराबर, तो जो तीसरी संख्या बची होगी और पहले का उल्टा जोड़ा जाएगा वो भी 1 के बराबर। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके पास भी ऑप्शन में 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। बी को तो काट सकते हैं, लेकिन ए, बी और सी तीनों के पास, यहाँ ए, सी और डी तीनों के पास 1 है, मतलब अब एबीसी का मान पता करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो सिमेट्रिसिटी लगाओ। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, ए बराबर बी बराबर सी। तो यहां पर देखोगे तो बोलोगे ये ए है आपका, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए के बराबर। तो ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर कितना हो गया, 1। तो इसको लिखोगे तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा ए के। ए से तीनों साइड गुना किया, ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए के। अगर आप ए को घटाओगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 के। अब आप इसको हल करो जरा, इसको आप हल करो जरा यहां पर। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे साक्षी, सही उत्तर आया है आपका। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, अब आप इसको हल करिए, हल करने का ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है यहां पर।
ठीक है, हल करने का ज्यादा बुद्धि जो है आपको नहीं लगाना है यहां पर। ठीक है, बताओ जल्दी से यहां पर। अब यहां पर जरा कायदे से देखो, यहां पर मान लो कि ये स्क्वायर प्लस ए प्लस इतना है, अगर हम इसको गुना करते हैं, किसके साथ गुना करते हैं, ए प्लस वन के साथ गुना करते हैं, तो ये ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ए प्लस वन के साथ क्यों गुना किया, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। देखो तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, तो ये ए प्लस वन का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 0। यानी आप कह सकते हो कि a प्लस वन बराबर कितना, 0। तो a का जो मान है वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मेरी बात को समझे। ठीक है, यहां पर a स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बराबर 0 था। या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और नहीं तो थोड़ी बुद्धि लगाकर इसको परफेक्ट क्यूब बना दो। तो परफेक्ट क्यूब बना दिया तो a का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अगर यहां पर मान लो a स्क्वायर प्लस ए प्लस वन रहता तो यहाँ a -1 के साथ गुना करते हैं, अंदर माइनस है यानी यहाँ प्लस के साथ हमने गुना किया है। a का मान -1। हमसे ये सवाल पूछा गया है कि a इंटू ए क्यूब कितना होगा। तो अगर a का मान -1 तो a क्यूब का मान कितना होगा, -1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बताओ जल्दी से, क्या हर किसी को क्लियर है। ठीक है, बताइए बताइए बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और इसका आंसर जो है वो रटा रटाया होता है, आपके मॉक टेस्ट में उठाकर एकदम यही सवाल दिया जाता है, सेम टू सेम यही सवाल दिया जाता है। तो याद रखना उसके इसमें -1 ठीक है, -1 +1 जो होता है वो आंसर होता है। ठीक है, -1 आंसर होता है। अब ये सवाल बता दो जल्दी से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 सवाल ही रहते हैं। ये सवाल बताओ, a/1 - 2a प्लस b/1 - 2b प्लस c/1 - 2c बराबर 1/2 के हमसे पूछा गया इतना मान। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बता दो। ठीक है, सभी सेम सिमेट्रिसिटी लगाओ, सभी के सभी क्या हो गए, सभी के सभी बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो आप कह सकते हो 1/1 - 2a का कितना गुना, 3 गुना बराबर है 1/2 के। ठीक है, यानी 2 × 3 × a कितना हो जाएगा, 6a बराबर 1 - 2a। यानी आप कह सकते हो ये भी 2a गया तो 8a बराबर 1। तो a का मान कितना हो जाएगा, 1/8। a का मान कितना हो जाएगा, 1/8। हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है वो देख लीजिए, 1 - 1 अपॉन, ठीक है, 1 - 2a का कितना गुना, 1, 2 और 3 गुना पूछा गया है। a का मान 1/8 रख लीजिए यहाँ पर, तो 1 - 2 × 1/8 और इसका कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, तो 8 में से 2 गया 6, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8/6 × 3, 3 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, उत्तर कितना आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। क्लियर है, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी सवाल को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी सिमेट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं तो सिमेट्रिसिटी बताते हैं, लेकिन आगे चलकर एक और कंसेप्ट बनता है जिसको कहा जाता है कंसेप्ट ऑफ एडिशन या कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। कंसेप्ट ऑफ एडिशन या कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन आगे चलकर पढ़ाऊंगा मैं आपको, कि अगर आपको यहां पर दिख रहा है ना, ये कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन का है, एडिशन का, कि देखो यहां पर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में है a/1 - 2a है, और यहाँ 1 - 2a यहां पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - 2b, यहाँ भी 1 - 2b, यहाँ 1 - 2c, यहाँ भी 1 - 2c। मतलब पक्का जो है ना, मतलब पक्का इसी संख्या में कुछ जोड़ा गया है तो ये बना है। अगर मान लो कि इस संख्या में अगर मान लो हम 1 जोड़ देते हैं और अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 - 2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 - 2a आ जाएगा। क्लियर है, और -2a प्लस a कितना बना देगा, -2a प्लस a कितना बना देगा हमारा, फिर 1 - a बना देगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर 1 चाहिए, हमें जो है यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें कितने से गुना करना पड़ेगा, हर संख्या में। ठीक है, कम से कम हमें 8 है ना, 1/2। ठीक, यहाँ पर 1 - 2a हो जाएगा। आपको सबको 2a बनाना पड़ेगा पहले। हर संख्या के ऊपर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हर संख्या के ऊपर देखो, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बता देता हूं कि दूसरा मेथड क्या होगा, 1/1 - 2a प्लस, अगर मान लो सिमेट्रिसिटी नहीं लगानी है, 1 - 2b, ठीक है, प्लस c/1 -
कितना है 2c, बराबर में कितना है 1/2k। अब एक काम करो, हर संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब सभी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2a/1 - 2a, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 2b/1 - 2b बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2c/1 - 2c, और ये कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हर संख्या में एक एक जोड़ दो, अब एक एक जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2a/1 - 2a, और इसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, इसको अलग कर दो। उसी तरीके से दूसरे वाले संख्या में भी 1 जोड़ दो, तो 2b/1 - 2b + 1, ठीक है। तीसरी वाली में भी 1 जोड़ दो, ठीक है। 2c/1 - 2c में कितना जोड़ दिया है, 1 जोड़ दिया है, बराबर 1 जोड़ा यहाँ, 1 जोड़ा यहाँ, 1 जोड़ा यहाँ, टोटल 3 यहाँ पर जोड़ा है। तो 1 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर मान लो इसका एलसीएम इसके साथ लेते हो तो ये 2a है, ठीक है, और 1 × 1 - 2a तो कितना बना देगा, 1 - 2a/1 - 2a, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी बनेगा, ठीक है। अब देखोगे तो 2a से 2a खत्म हो गया, तो यहाँ आ गया 1/1 - 2a, उसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 1/1 - 2b, उसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 1/1 - 2c, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 4 के, जो आपसे पूछा गया था। तो मेथड से पूछा जाएगा तो ऐसे बन जाता है मेथड से, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल मेथड। बट आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मेथड को भी कैसे शॉर्ट में करना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, a/ देकर आपसे, जैसे मान लो, ठीक है, आपका एग्जामिनर a/ देकर और आपसे तब आपसे पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको मेथड बता दूंगा, ठीक है, कि ये पर्टिकुलरली किस रूल पर अप्लाई होता है और किस पर नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ जरूरत नहीं है, तो यहाँ हम सिमेट्रिसिटी लगाकर काम चला सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। ये सेकंड मेथड था इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्लियर वे में, जल्दी से बताओ यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से आंसर बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन का। आंसर बताओ, b - c/a, a + c/b, a - b/c बराबर 1 है। a - b + c का वैल्यू पूछा गया है। क्या आप यहां सिमेट्रिसिटी लगा सकते हैं, क्या आप यहां सिमेट्रिसिटी लगा सकते हैं, बताइए। कैन यू अप्लाई सिमेट्रिसिटी हियर। b - c/a, ठीक है, 1 + c/b, a - b/c, ठीक है। मुझे यहां टाइपिंग एरर लग रहा है पर्टिकुलरली, ठीक है, यहां मुझे टाइपिंग एरर लग रहा है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिमेट्रिसिटी पे नहीं है, ये आपके मिसलेनियस के शीट में मिल जाएगा, इसको डिलीट मार दो, ठीक है। मिसलेनियस में मैं आपको ये करा दूंगा, इसको डिलीट करो यहाँ पर। ये सिमेट्रिसिटी के कंसेप्ट पर नहीं है, ये मिसलेनियस में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो चिंता मत करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर शीट में भी लगा रहे होगे तो कोई बात नहीं, मिसलेनियस जब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। राइट नाउ सिमेट्रिसिटी की है। चलिए इसको बताओ जल्दी से यहाँ पर कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम तरीके से कहा गया है यहाँ पर, देन ईच रेशियो, तो ईच रेशियो किसके बराबर होगा, ईच रेशियो किसके बराबर होगा, यहाँ पर सेम सवाल है कि प्रत्येक रेशियो किसके बराबर होगा, तो क्या होगा, ईच रेशियो बोल लो, या इस केस में कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या a बराबर b बराबर c हो सकता है, क्या a बराबर b है लेकिन c के बराबर नहीं है, क्या a b के बराबर नहीं होगा और b c के बराबर नहीं होगा, या a बराबर b के है और b c के बराबर नहीं। देखो एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन में आपने उसने आपको एक इक्वेशन दिया और तब उसने आपसे पूछा है कि देखो, आपसे कंडीशन क्या क्या दिया, मेरी बात समझना, ये सवाल है तो कोई भी सवाल को हम समझते हैं ना, हम कहते हैं, मान लो आपका ये इक्वेशन दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इन तीनों को जोड़ने पे 0 तो नहीं आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो कि इसको -1 ले लो, इसको +1 ले लो और इसको 0 ले लो, ऐसी कोई वैल्यू आपको नहीं लेनी है कि जिसके चलते तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाए। आपको बस एक कंडीशन दिया गया है और बोला है कि तब
तब क्या होगा? क्या ऐसा होगा कि ये तीनों आपस में बराबर ही नहीं होंगे? क्या ऐसा होगा ए तो बी के बराबर हो जाएगा लेकिन बी सी के बराबर नहीं होगा? क्या ऐसा होगा कि तीनों बराबर होंगे? या क्या ऐसा होगा कि ए बी के बराबर नहीं होगा लेकिन बी सी के बराबर होगा? तो ऐसे केस में जो सबसे सेफ होता है वो क्या होता है? सीडीएस में ऐसे सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सीडीएस का जो अलजेब्रा होता है उसमें सबसे ज्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो सबसे सेफ होता है पिक करना वो हमेशा ये होता है, ए बराबर बी बराबर सी। और ए बराबर बी बराबर सी का मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिसिटी हो गया। तो यहां पर आप अगर ए बराबर बी बराबर सी रखकर देखेंगे तो क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं? वो चेक कर लीजिए। तो अगर आप ए बराबर बी बराबर सी रखते हैं तो ये आपस में खत्म हो गए। ए अपॉन कितना हो गया? ये ए अपॉन नीचे में 2a हो गया, यानी इसकी रेशियो आ गई 1/2 की, पहले वाले की रेशियो 1/2 की आ गई। ये भी आपस में खत्म हो गया, इसकी भी रेशियो 1/2 की आ गई। ये भी आपस में खत्म हो गया, इसकी भी रेशियो 1/2 की आ गई। मतलब ये 100% सेटिस्फाई करेगा किस पर? ए बराबर बी बराबर सी पर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ए बी सी को जो है आप 1 के बराबर बोल दो या 2 के बराबर या 1000 के बराबर, आप जिसके बराबर भी रखोगे वो तब भी उत्तर आएगा। 1 के बराबर रखोगे तो 1/2 1/2 1/2 आएगा। बाद में कटेंगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। 2 की भी वैल्यू रखोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। ये समझो यहां पर, ठीक है। हाँ, बस यहां पर 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहां 0 रखोगे तो 0/0 कैन नॉट बी डिटरमाइन, और यही एग्जामिनर तो कहा है कि 0 + 0 आप नहीं ले सकते। यू कैन नॉट टेक दिस सम 0। तो 0 छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू लोगे तो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? क्योंकि उसको वो खुद ही कह रहा है कि भैया 0 जो है वो इस कंडीशन को वायलेट कर देगा, आप नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि 0/0 ले लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वो खुद ही बोला है कि नहीं ले सकते। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। ये एक अच्छा सवाल है आज का। xy/x + y बराबर a है, xz/x + z बराबर b है, और yz/y + z बराबर c है, जहां पर abc जो है, ठीक है, abc जो है वो 0 के बराबर नहीं ले सकते। मतलब ना आप a के बराबर 0 लोगे, ना b बराबर 0 होगा, ना c बराबर 0 होगा। तो आपसे पूछा गया है ये जो x है ना, ये x है, इसका मान क्या है? क्या x का मान ऑप्शन नंबर a है? क्या x का मान ऑप्शन नंबर b है? क्या x का मान c है या x का मान d है? बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, आपसे पूछा गया है, बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी, ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। बताओ, चलो, ठीक है, बताओ बताओ। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर डी होगा आंसर। कितने ऐसे हैं डी वाले, कितने हैं बताना। देखो, अगर इस सवाल को मेथड से बनाओगे ना तो ये बहुत लंबा जाएगा, लेकिन इसको शॉर्ट में याद करने का ट्रिक बस एक ही है। देखो, आपसे पूछा है x का मान, मेरी बात को समझना। x का मान, x जो है ना वो कहां कहां पर इस्तेमाल किया गया है? तो x a में इस्तेमाल किया गया है और x b में इस्तेमाल किया गया है, यानी a b जहां पर माइनस में होगा ना वहीं x का मान होगा। यानी अगर बात करोगे तो x का मान जो होगा वो ऑप्शन नंबर c होगा, ठीक है। अगर आपसे y का मान पूछा जाता, यहां पर मान लो y का मान पूछा जाता, तो y कहां पर इस्तेमाल किया गया है? c में इस्तेमाल किया गया है, और y कहां पर इस्तेमाल किया गया है? a में इस्तेमाल किया गया है। यानी ac जहां पर माइनस में होगा, वो किसका मान होगा? ये y का मान होगा, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो z जो है, z कहां इस्तेमाल है? z जो है वो b में इस्तेमाल है, z जो है वो c में इस्तेमाल है, यानी bc जहां माइनस में होगा ये किसका मान होगा? ये z का मान होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, क्या कोई ट्रिक है? एक तरीका है बस याद करने का, ठीक है। बाकी ये सवाल मैं आपको बता देता हूं, मेथड से बहुत लंबा जाने वाला है,
ठीक है। हाँ, वैल्यू से रख सकते हो आसानी वे में। हाउ, बिल्कुल चेतन बताएंगे। मेथड से मैं आपको हल करके भी ये बता दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेथड से आप बोर हो जाओगे, तो इससे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपको ये वैल्यू लेकर बता दूं, तो आई थिंक इट वुड बी कूल, ठीक है, वैल्यू लेकर बता दूं। और एक और बात, यहां पर जब आप वैल्यू लेंगे ना, तो कभी भी आप कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जिससे आपका a बराबर b बराबर c आ जाए। इस बात को समझिएगा, क्योंकि अगर आप a बराबर b बराबर c कर देते हैं, समझे, मतलब आप x और y का एक ऐसा मान ले लेते हैं जिससे आपका a और b और c बराबर हो जाएगा, फिर आपका आंसर ये भी सही है, फिर आपका आंसर ये भी सही है, फिर आपका आंसर ये भी सही है, ये तीनों सही हो जाएंगे। अगर a बराबर b बराबर c रखोगे तो ये कट जाएगा, तो उत्तर जो आएगा वो यहाँ 2c आ जाएगा, ये कट जाएगा, उत्तर जो आ जाएगा वो यहाँ 2b, और फिर b बराबर c हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, फिर उत्तर आपका आएगा 2a। मतलब हम a बराबर b बराबर c नहीं रख सकते। अब a बराबर b बराबर c नहीं रख सकते तो उस केस में क्या होगा, देखो ये सिमेट्रिसिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये सिमेट्रिसिटी के ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने शीट में डलवा दिया था, ठीक है, कि आप जो है देखकर ये समझो कि भैया ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो सिमेट्रिसिटी लगा देंगे, तो नहीं लगेगा इसमें सिमेट्रिसिटी, बस ये बात को समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर अब समझो, यहाँ पर उस केस में क्या होगा कि सिमेट्रिसिटी लगाओगे तो क्या बोलोगे, x इंटू एक्स जो हो गया वो x स्क्वायर हो गया, और x प्लस एक्स कितना हो गया, यहाँ पर 2x हो गया, बराबर किसके, a के। काट लोगे यहाँ पर तो x का मान जो है तुम्हारा 2a आ जाएगा। फिर देखोगे ऑप्शन में 2a किसके से मिल रहा है, तो बोलोगे यहाँ पर देखो ये इससे खत्म हो गया, a b जो है a b से खत्म हो गया, और ये भी 2a देगा, ये भी 2a देगा, ये भी 2a देगा। अब तो फंस गए भैया आप, सिमेट्रिसिटी नहीं लगेगी ना। x का मान 2a आ गया, x का मान 2a आ गया, तो तीनों ऑप्शन भी आपको 2a दे रहे हैं, मतलब ये नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसा सिमेट्रिसिटी हमारा नहीं लगेगा। तो दूसरा मेथड क्या बचता है, दूसरा बचता है वैल्यू। तो एक काम करो, यहाँ पर x की वैल्यू को 1 ले लो, ठीक है, y की वैल्यू को 2 ले लो, ठीक है, और z की वैल्यू को 3 ले लो। सबको अलग ले लो ताकि मान आपके अलग आ जाए, सबको अलग ले लो ताकि मान आपके अलग आ जाए। जब भी ऐसा हो ना, जब भी ऐसा हो तो उस केस में क्या किया करो, सबकी वैल्यू अलग ले लिया करो। मेरा मानना हो तो x को 0 भी मान लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कि अगर x को 0 मानोगे तो, लेकिन 0 में जाकर मान के पता चले आगे कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बेकार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो a की वैल्यू आएगी, वो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी आपकी xy, x इंटू y कितना 2, ठीक है, और x प्लस वाई, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, a की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो b की वैल्यू x इंटू जेड, मतलब 3 अपॉन 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, ठीक है। जो c की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, c की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी वाई जेड, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए जो है ना, इसको आसान बनाने के लिए देखो मैं आपको एक आसान तरीका इसका बताता हूं। इसको आसान बनाने के लिए जो है, इसको आसान बनाने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप x को यहां पर 0 रखिए एक बार। अगर आप x को 0 रखते हैं तो जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो xy, a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, फिर b की भी वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर हम डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से जो है 1 2 3 सबसे बढ़िया, देखो वैल्यू पुटिंग से ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेटिव बनेगा, ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेटिव बनेगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, देखो a का वैल्यू इतना, b का वैल्यू इतना, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा yz, yz का मान कितना है 6, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे 5 हो जाएगा। अब हमसे बोला गया है बताओ, ठीक है, अब हमसे बोला गया है बताओ कि x का मान जो है, x का मान जो है वो कितना होगा। तो हमें पता है कि x का मान हमारा 1 आ रहा है, हमें पता है x का मान 1 आ रहा है। एक पल के लिए मैंने आपको c कहा था, जरा आप c में इस वैल्यू को रख कर देखें, तो आप बोलेंगे देखो सर c में मतलब 2 इंटू a इंटू b इंटू c, 2 इंटू, ठीक है। आप 2abc तो हर जगह पता करके रख सकते हो कि 2abc का मान कितना है, क्योंकि वो हर जगह इस्तेमाल हुआ है। तो 2abc का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 इंटू a का मान कितना होगा 2/3, b का मान होगा 3/4, c का मान होगा 6/5। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर yz है, yz है, ठीक है। यहां से आपका 3 से आपका 3 खत्म, 4 से आपका 4 खत्म, तो यहाँ पर मान हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो 2abc का जो मान हो गया वो हो गया 6/5, ताकि abc जो है यहाँ पर हर जगह हमें अलग ना निकालना पड़े। 2abc का मान निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब रख लेंगे, साथ में फिर ac, ठीक है, ac प्लस bc माइनस ab का मान निकाल लो, ठीक है। तो ac का मान कितना हो जाएगा, a इंटू c, 6 इंटू 2 12 बटे कितना हो जाएगा, 12/15,
ठीक है। BC का जो मान है वो BC का मान कितना हो जाएगा, B इंटू सी 18 बटे हो जाएगा 20, ठीक है। आप लिख सकते हो 18 बटे 20। और AB का मान हो जाएगा A इंटू बी कितना हो जाएगा, -6 बटे 12, -6 बटे 12, ठीक है। जिनको अगर आप हल करोगे यहाँ पर 3 से काटोगे तो ये 4 बटे 5 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 9 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये -1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 5 बटे 10 के बराबर है ये, 9 - 5 बटे 10, 9 में से 5 गया 4 बटे 10 के बराबर हो जाएगा ये, 4 बटे 10 ये है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो 2 बटे 5, और 2 बटे 5 4 2 6, ठीक है, 6 बटे 5, 6 बटे 5 के बराबर है, ठीक है। तो आपका 2ABC भी 6 बटे 5 के बराबर आया, 2ABC भी 6 बटे 5 के बराबर, नीचे वाला भी 6 बटे 5 के बराबर। काटोगे तो जाकर कटेगा, और कितनी बार में कटेगा, 1 में कटेगा। काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, काटोगे तो 1 बार में कटेगा। और 1 किसका मान है, 1 जो है वो x का मान है, तो जाकर आपका x का वैल्यू आएगा। बट ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इस वजह से इसी तरीके से जब y की वैल्यू निकालोगे तो जाकर पता चलेगा y का मान कोई और है, z का मान निकालोगे तो पता चलेगा कोई और है। तो आपके मॉक टेस्ट में जब ये सवाल आता है तो आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपको 2ABC अलग से नहीं निकालना, ये अलग से नहीं निकालना, फिर इतना अपॉन इतना करके 1 नहीं करना। इस वजह से मैंने बताया कि सीधा जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक क्या बता रहा हूं समझो। कि अगर आपसे x का मान पूछेगा कल के दिन, तो x का मान पूछेगा तो क्या होगा, x का मान पूछेगा तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि x कहां कहां आया है, तो a के साथ आया है और b के साथ आया है। मतलब AB जो माइनस वाला है ये मेरा x का मान है, ठीक है। y जो है, ठीक है, y का मान पूछता है अगर, तो y कहाँ आया है, y इसके साथ आया और y यहाँ आया है, मतलब y a के साथ है और y के c के साथ है, मतलब ये जो मान होगा ये y का मान होगा, ठीक है। z का मान पूछता है तो z जो है वो b के साथ आया है और z जो है वो c के साथ आया है, मतलब bc जो होगा ये z का मान होगा। बात खत्म, क्लियर है, समझे। तो मैं पहले ट्रिक बताया, फिर बच्चों ने कहा सर कैसे हुआ, फिर मैंने बताया कैसे हुआ तो कहते सर ट्रिक ही अच्छा है। तो इस वजह से मैंने शुरू में ही आप लोगों को ट्रिक बता दिया था। क्लियर है। चलिए, तो सिमेट्रिसिटी जो है वो खत्म हो जाता है। इकलौता ये ऐसा सवाल था जहां पर सिमेट्रिसिटी नहीं लगा, और बाकी जहां पर 0 0 0 आया था तो कहीं ना कहीं तेलबेल करके उत्तर आ गया था। लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और यहाँ सिमेट्रिसिटी नहीं लगता है। ये मॉक में आपके रिपीट होते हैं, तो कल के दिन अगर मॉक में देना हो तो बाकी लोग जहां 1 मिनट या 1.5 मिनट में इस सवाल को हल करके उत्तर देंगे, या जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं इसको, आप तुरंत सेकंडों में दोगे। मॉक वाले भी ये बात जान चुके हैं कि आपको जो है यहाँ पर x जो है, ठीक है, मान लो x का मान हर कोई रट कर बैठा है तो वो y का मान आपसे पूछ लेंगे। ऐसा हुआ है मेंस के मॉक में, चाहे एसएससी ट्यूब का देते हो, टेक्स्ट बुक का देते हो, ग्रेड अप का देते हो, किसी का, तो ये सवाल वो डालते हैं। और इनफैक्ट अदर एग्जाम्स में भी रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपका रेलवे में रिपीट हो गया, इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्स में, तो वहां पर y का मान पूछ देते हैं। तो y का मान पूछ देंगे तो आपको सीधा का सीधा ये उत्तर दे देना है, z का पूछेंगे तो ये देना है। तो आपको यहाँ पर जो है रटना है बस एक तरीके से, ये नहीं कि आपको कैलकुलेट करना, आपको इस माइंड में ये बात ध्यान रखना है जो हमने ट्रिक बताया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आज आपका सिमेट्रिसिटी भी खत्म हो जाता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी कल की, वो होगी वैल्यू पुटिंग, और वैल्यू पुटिंग के बाद 2 ऐसी क्लासेस होंगी जो लेटेस्ट पैटर्न पर होंगी, जिस पर एकदम सवाल अभी आ रहे हैं। और ये जो है देखो, आज है 4 नंबर की शीट, 5 नंबर की शीट वैल्यू पुटिंग है, 6 और 7 नंबर की शीट आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो सीएचएसएल का हो, 6 और 7 आप एकदम करके जाना, बहुत जरूरी होगा आप लोगों के लिए। शीट नंबर 6 और शीट नंबर 7, ये 2 ऐसे शीट हैं जहां अगर मैं आपको बता दूं ना कि ये शीट अगर जो स्टूडेंट करके जा रहा सीधा उठाकर क्वेश्चन आपके पेपर में देगा। शीट नंबर 6 और शीट नंबर 7 आज हमने करवाया है 4, कल हम करवाएंगे वैल्यू पुटिंग 5, ठीक है, और उसके बाद बचेगी आपकी 2 शीट 6 और 7। 6 और 7 से हूबहू क्वेश्चन उठाकर पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। तो बस उसके लिए रेडी रहना आप लोग, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है, लाइव रहेंगे कल। ध्यान रखें अपना, 3 बजे से 5 बजे कल आप लोगों की टाइमिंग होगी, ठीक है। ओके, चलिए।